हाय, कैसे हैं आप सब लोग। मैं एडवोकेट करीम फिर हाजिर हूँ आपके बीच में आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में एक और महत्वपूर्ण एपिसोड के साथ। क्रिमिनल मामलों की जमानत की सुनवाई करते समय लोगों में अक्सर जो सुनने को मिलता है कि अगर क्रिमिनल हिस्ट्री है उस व्यक्ति की और अपराध गंभीर प्रकृति का है तो जमानत खारिज कर दी जाती है। हम लोग भी आए दिन प्रैक्टिस में देखते हैं इस तरीके के आदेश न्यायालयों के द्वारा किए जाते हैं कि अगर अभियुक्त व्यक्ति की क्रिमिनल हिस्ट्री है और जिस अपराध की सुनवाई हो रही है वो गंभीर प्रकृति का है तो अदालतें अक्सर जमानत को खारिज कर देती हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। क्या वाकई आपराधिक इतिहास होने पर या अपराध गंभीर प्रकृति का होने पर जमानत को खारिज किया जा सकता है? आज के इस एपिसोड में इसी विषय के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में और जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी स्थिति में क्या कहा है और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने का फाइनली निर्णय क्या हुआ है। इस संपूर्ण जानकारी के बारे में आज के इस वीडियो में बातचीत करने जा रहा हूं, तो जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, वैसे मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था कि किसी भी क्रिमिनल अपराध में जमानत के समय बहस के बिंदु क्या होने चाहिए, बहस में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और वो कौन से कारण हैं जिन आधार पे यानी जिनके आधार पे जमानत को निरस्त किया जा सकता है। बेल के संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के प्रिंसिपल क्या हैं, इस संबंध में भी मैंने वीडियोस बनाए थे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर के उन वीडियोज को देख सकते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं क्रिमिनल हिस्ट्री और अपराध की गंभीरता से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण जजमेंट है प्रभाकर तिवारी वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य स्टेट ऑफ यूपी। यह 2020 का जजमेंट है। 24 जनवरी 2020 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक क्रिमिनल अपील 153/2020 की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया था। इस मामले में क्या था कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मर्डर केस में 2 लोगों को जमानत दे दी थी। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जमानत आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह क्रिमिनल अपील दाखिल की गई थी और क्रिमिनल अपील दाखिल करते हुए जो बहस की गई थी, जो बातें रेज की गई थी, जो इशूज रेज किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो प्राइमा फेसाई एविडेंसेस को देखने के बाद जो राय बनानी चाहिए बेल के संबंध में वह नहीं किया गया। अपराध की गंभीरता को नहीं देखा गया और क्रिमिनल हिस्ट्री है उस अभियुक्त की उसको नहीं देखा गया। इस बिना पर जमानत आदेश नहीं देना चाहिए था और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जमानत आदेश को चैलेंज किया जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस को सुनता है और बहस को सुनने के बाद जो महत्वपूर्ण बात कही जाती है साथियों कि किसी भी मामले में अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते समय उस अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ पहले से क्रिमिनल हिस्ट्री का होना, आपराधिक इतिहास का होना और जिस मामले में जमानत की सुनवाई हो रही है उसकी प्रकृति गंभीर होना अपने आप में जमानत को निरस्त करने का आधार नहीं हो सकता। हाँ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल लेड डाउन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि क्रिमिनल हिस्ट्री और ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, नेचर ऑफ द क्राइम यह पर्याप्त नहीं है जमानत को निरस्त करने के लिए। तो ये समझ लीजिए कि कानून ये कहता है। व्यवहारिक तौर पर अदालतें क्या आदेश पारित कर रही हैं यह हम सब रोज देखते हैं, लेकिन कानून ये कहता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये कहता है, जो प्रिंसिपल होते हैं संविधान के अनुसार न्यायिक निर्णय होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को मानना हाई कोर्ट्स और तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की जिम्मेदारी होती है। और निर्णय यह है सुप्रीम कोर्ट का कि किसी भी मामले में अभियुक्त का क्रिमिनल हिस्ट्री यानी आपराधिक इतिहास होना और अपराध की प्रकृति गंभीर होना सिर्फ इस बेसिस पर जमानत को निरस्त नहीं किया जा सकता। तो यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी
जिसको इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाया। यह छोटी सी जानकारी कैसी लगी, उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।